हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। यहाँ पर जो एनर्जीज आई है थर्ड पार्टी की वो मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ शिव जी की जो भी चैनलिंग, जो भी डाउनलोड्स होंगे वो भी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो रीडिंग यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। यहाँ पर जो एनर्जी है ये कोई यंग एनर्जी है, आपकी लाइफ में कोई जो थर्ड पार्टी है। एक जो एनर्जी है ये ओल्ड फीमेल की एनर्जी है और एक जो एनर्जी है ये यंग फीमेल की एनर्जी है गाइस। या तो आपकी लाइफ में कोई दो फीमेल्स है जो यंग फीमेल थर्ड पार्टीज़ है और एक कोई ओल्ड एज फीमेल है। किसी की लाइफ में एक या दो हो सकते हैं। रेयर केसेस में 5% एनर्जीज है जिसके केस में कोई मेल थर्ड पार्टी है, किसी का भाई, किसी के फादर, किसी का मतलब आपकी पार्टनर ही किसी और के साथ इन्वॉल्व है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। तो देखो, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो आपके जो भी हेटर्स है, जो भी एनिमीज़ हैं, करंटली उनकी लाइफ में चल रहे हैं बवाल, हो रहे हैं झगड़े, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है थर्ड पार्टीज़। हालांकि ये सामने से देखो प्रिटेंड कर रही है कि आज भी वो लाइफ में मतलब स्टेबल है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और कोई भी इंसान होगा इस वो वही करता है। आप आपकी लाइफ को उठाकर देख लीजिए, आपकी लाइफ में भी आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन जब सोशल मीडिया की बात आती है, बाहर निकलने की बात आती है, तो हर इंसान एक मास्क पहनकर ही बाहर घूमता है, चलता है या फिर जो कुछ भी प्रिटेंड करता है। तो जैसे आप एक ह्यूमन हो तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है गाइज। लाइफ में चाहे जो कुछ भी हो, इंसान दिखावा यही करता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आपके जो ये हेटर्स है, ये जो एनिमीज़ है, उनका भी सेम वही है, बिकॉज वो भी ह्यूमंस ही है। इनकी लाइफ में भी इनकी लगी पड़ी है, लेकिन ये प्रिटेंड यही करते हैं कि लाइफ में सब कुछ सेट है भाई, राइट। आया तो है यहाँ पर टावर जो दिखाई दे रहा है, टावर की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स, मतलब बहुत ही गहरी चोट लगी है, किसी का दिल टूट चुका है। और ये जो यंग फीमेल की एनर्जीज़ है ना गाइस, देखो ये यंग फीमेल एक या दो जो कोई भी है आपकी लाइफ में, इन लोगों ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है गाइस। ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर उनकी बहन हो सकती है, किसी की माताजी हो सकती है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये जो भी महिलाएं हैं, इन्होंने आपके पार्टनर को अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश की, उनका ब्रेन वॉश किया गया या जो कुछ भी किया गया। और हाँ, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, मेल फ्रेंड भी कोई हो सकता है गाइस, जो यहाँ पर इन्वॉल्व है, जिन्होंने ब्रेन वॉश किया है, राइट। फीमेल फ्रेंड की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके पार्टनर की, मतलब आप महिला, आपकी जो पार्टनर है वो फीमेल या मेल जो कोई भी है, लेकिन उसकी लाइफ में कोई फ्रेंड है जिसने भी थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है। हालांकि उसे पता था कि सच्चाई क्या है, उसके बावजूद कुछ ना कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर स्प्रेड की गई है। हो सकता है ये जो फीमेल फ्रेंड है ये आपके पार्टनर से उम्र में कम हो सकती है। तो अलग अलग एनर्जीज़ है, आप आपके हिसाब से देख लेना। हाइट शॉर्ट है गाइज, ये जो भी फीमेल्स है ना आपके पार्टनर की लाइफ में, जितनी भी फीमेल्स हैं सभी की हाइट शॉर्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई टॉल एनर्जी नहीं है। आप खुद टॉल हो सकती हो, लेकिन ये जो थर्ड पार्टीज़ है ना, ये सब शॉर्ट हाइटेड दिखाई दे रही है। इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी पर्सनालिटीज़ नहीं है, शॉर्ट हाइट वाली यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स है वो दिखाई दे रही है। फ्लर्टिशियस एनर्जीज है गाइस, काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करना, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को फंसाना, बहुत ज़्यादा ऊपर से स्पिरिचुअल दिखाना, अंदर से बिल्कुल भी स्पिरिचुअल ना होना। अगर ये मेल फिगर भी है ना आपके पार्टनर की लाइफ में, तो भी इसकी हाइट छोटी ही है गाइस। शॉर्ट हाइट की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। और इसे बहुत ज़्यादा वेस्टर्न क्लोथिंग की, मतलब बहुत ज़्यादा उसे शौक है यहाँ पर कि वेस्टर्न क्लोथिंग या फिर बहुत ज़्यादा बॉडी एक्सपोज करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये इस टाइप की जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है ना, इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है। अगर ये मैरिड है तो इनकी लाइफ में, इनकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है गाइज़। और ये जो मैरिड लाइफ के इश्यूज़ है ये मतलब सेपरेशन तक या डाइवोर्स तक पहुंच चुके हैं। हो सकता है इस फीमेल का भी ये सेकंड या थर्ड मैरिज है गाइस, या फिर हो सकता है अफेयर्स बहुत ज़्यादा किए हैं, मल्टीपल अफेयर्स किए हैं और शादी की है किसी एक से, शादी जिससे की है
उसके साथ भी लॉयल नहीं है। अगेन यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई दे रहा है, मतलब एकदम गंदगी वाली एनर्जी है गाइज। मुझे इस टाइप की एनर्जी बताना भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा गंदगी वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। इन लोगों का जो भी रूट चक्र है ना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब भी कोई इंसान मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहता है, अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं होता है, 4-5 शादियाँ कर लेता है, अफेयर्स के बाद शादी कर लेता है, बहुत मतलब एक नेगेटिव साइकिल यहाँ पर क्रिएट कर ली है। और ये जो नेगेटिव साइकिल का जो कहर है ना वो अब बरस रहा है, करंट में बरस रहा है गाइज। ऐसा नहीं है कि पास्ट में हुआ है या अब होने वाला है, नो, करंट की एनर्जीज़ है। अगर आपको लग रहा है आप जिसको थर्ड पार्टी समझ रहे हो और उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है, सब ठीक ठाक है, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, राइट, है ही नहीं। इन फ्यूचर मैच होगी तो भगवान जाने, लेकिन मैंने करंट की एनर्जीज़ निकाली है। करंट में इन फीमेल्स की लाइफ में कहर बरस रहा है। अगर ये ओल्ड एज है, अगर ये कोई महिला है जिसकी एज हो चुकी है, जो थर्ड पार्टी है, तो इसके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं गाइज। इसके गले में कुछ इश्यूज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रहे हैं, थ्रोट चक्रा में। ये अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है और यूनिवर्स ने इसे दंडित किया है कि अब ये कोई भी एक्शन ना ले सके। इसके हाथ में पास्ट में जो भी कंट्रोल दिए गए थे वो सब कंट्रोल इससे छीन लिए गए हैं। बिकॉज अब वक्त आ चुका है आपके जस्टिस का, आपके यूनियन का, आपके सेलिब्रेशन का। आपने जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है ना, वो मैनिफेस्टेशन इन रियलिटी में आने का वक्त आ चुका है। इस वजह से इस ओल्ड फीमेल के भी लाइफ में बहुत ही उथल पुथल चल रही है। ख़ास करके ये जो इतनी फीमेल्स की एनर्जीज़ है, ये सभी ग्रीडी एनर्जीज़ है गाइस। इन्हें एंजॉय करना, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। देखो ये फीमेल्स किस तरीके से पार्टीज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। ये सब चीज़ें इन्हें करना बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। घूमना फिरना, ये करना वो करना। पैसा इन्हें चाहिए, हाथ में पैसा ज़्यादा है तो ये खुश है, पैसा नहीं है फिर इन्हें जैसे कि ऑक्सीजन कम पड़ जाता है इन्हें लगता है कि अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी या ख़त्म हो चुकी है। इतनी ज़्यादा ग्रीड की एनर्जीज़ है गाइस। ये यंग एनर्जी, ओल्ड एनर्जी सेम है गाइस, सभी की ऊर्जा सेम है। और ये खुद इतनी ज़्यादा लालची है ना गाइस, तो इन्होंने खुद की जो एनर्जीज़ है वो सब आप पर डाल दी। आप पर मतलब आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर दिया था पास्ट में कि आप ही लालची हो, आपको ही प्रॉपर्टी चाहिए, आपको ही पैसा चाहिए, आप ही गलत हो, आप ही कैरेक्टरलेस हो। और ये जो भी जितनी भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, मेल है चाहे फीमेल से आपकी लाइफ में थर्ड पार्टीज़, ये खुद ही गंदगी है। इनके खुद के ही मल्टीपल रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, इन्हें खुद ही पैसों का लालच है। और आप एक पवित्र ऊर्जा थे, आपके पार्टनर के लिए लॉयल थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये आप पर ही डाल दिया, राइट। जिस इंसान की सोच नज़रिया जिस तरीके का होता है ना, उसे पूरी दुनिया, वो उसी चश्मे से अपनी दुनिया देखता है। अगर किसी का चश्मा ही ब्लर है ना, तो उसे पूरी दुनिया ब्लर दिखाई देगी। चश्मे का नंबर बढ़ता है, कम होता है, उसी तरीके से अवेकनिंग होती है अवेकनिंग हो गई, जागृति हो गई, तो समझ में आ जाता है भाई क्या है दुनिया, क्या है असलियत, क्या है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की अवेकनिंग की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की जागृति की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जाग रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कौन सही था कौन गलत था। हो सकता है इनकी राहु केतु शनि की जो भी महादशा चल रही थी, शनि की ढैया चल रही थी, शनि की 7.5 चल रही थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। अब जाकर ये पर्सन थोड़ा बैलेंस हो पा रहा है, इसे क्लैरिटी मिल रही है। हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत डर बाकी है गाइस, लेकिन ये जो डर है ना, इस पर्सन के अंदर अब थर्ड पार्टी का डर नहीं है गाइस, थर्ड पार्टी का डर नहीं है, इस इंसान के अंदर आपका डर है। इन्हें लग रहा है कि वो किस मुंह से आपकी तरफ आए, किस मुंह से आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करे, कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। इस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है और काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, हद से ज़्यादा ओवरथिंकिंग की एनर्जीज़ है गाइस। आप अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो, या फिर आपका बहुत ज़्यादा गहरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या जो कुछ भी है, तो उस केस में क्या हो रहा है ना, आपकी जो टेलीपैथी है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है गाइज। जैसे कि सोशल मीडिया पर आपको कुछ ऐसे फेसेस दिखाए जा रहे हैं ना जो आपके पार्टनर से सिमिलर है, राइट। मतलब बार बार कोई ऐसा एक चेहरा आपके सामने आ रहा है जो आपके पार्टनर के जैसा ही सिमिलर दिखाई दे रहा है और आपको आपके पार्टनर की याद आ रही है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपके पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और यूनिवर्स का भी इंडिकेशन है कि इस कनेक्शन में अभी भी होप्स बाकी हैं। और ये देखो एक ट्विन फ्लेम के लिए एनर्जी मुझे पिक हो रही है सडनली। अगर आप दोनों की एनर्जी मतलब एक्सचेंज मतलब देखो कैसा, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो
और आपकी ऊर्जा आपके मैस्कुलिन के पास है, आपके मैस्कुलिन की ऊर्जा आपके पास है। तो इस केस में क्या होगा पता है, आपको आपका खुद का ही नाम बार बार दिखाई देता है। अगर किसी को ये हो रहा है कि खुद का ही नाम बार बार दिखाई दे रहा है, पास्ट में तो आपके पार्टनर का नाम आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन सडनली ऐसा हो रहा है ना कि आपका खुद का ही नाम किसी को दिखाई दे रहा है, जो हाईली स्पिरिचुअली अवेकन हो चुका है गाइस, सोल मर्जिंग हो चुकी है, उन लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। तो ये देखो, ये संभावना कि बॉडी तो आपकी है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर ऊर्जा आपके पार्टनर की है। आई बात समझ में? तो ये बहुत ज़्यादा डीप मैसेज हो जाता है ये बहुत ही ज़्यादा डीप मैसेज है किसी के लिए, कि बॉडी तो आपकी है, ऊर्जा आपके पार्टनर की है, इसीलिए आपका खुद का ही नाम आपको दिखाया जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा ही नाम मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऊर्जा आपके पार्टनर की है, तो वो जो नाम है वो आपके पार्टनर को दिखाया जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये कोई कन्फ्यूजन में है, यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी का नाम भी बार बार आपको दिखाया जा रहा है, आपके पार्टनर के कोई एक्स पार्टनर का नाम भी आपको बार बार दिखाया जा रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है गाइस, या फिर जो भी फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली जो थर्ड पार्टीज़ है, उनके नाम बार बार दिखाए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो ये इसलिए होता है कि आपकी हीलिंग पूरी तरीके से हुई है या नहीं हुई है। बिकॉज जो भी आपका दुश्मन होता है, या फिर जो ऐसा इंसान होता है जिसका नाम देखकर, जिसके बारे में सोचकर आपको अच्छा नहीं लगता है, मतलब आपके वो जो पुरानी नेगेटिव यादें हैं वो जाग जाती है, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, राइट। एक बार दिखाया तो इट्स ओके, लेकिन बार बार ये जैसे कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्स आपके सामने वो चीज़ जानबूझकर लेकर आ रहे, तो वो इसलिए हो रहा है बिकॉज चेक कर रहे हैं यूनिवर्स कि अगर ये नाम आपको बार बार हाईलाइट किया जाए, दिखाया जाए, तो क्या आपके अंदर आज भी ट्रस्ट इश्यूज़ है आपके पार्टनर को लेकर, या फिर आज भी आपके अंदर कुछ डाउट्स है, कुछ एंगर है, कुछ नेगेटिविटी है। तो ये चेक किया जाता है। अगर वो नाम देखकर भी आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप लेट गो कर देते हो, आपने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, तो धीरे धीरे ये एनर्जी हट जाती है आपकी लाइफ से, राइट। तो ये नाम वाला किस्सा यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, डाउनलोड हो रही है चैनलिंग किसी के लिए। तो कोई अगर कन्फ्यूजन में था इस चीज़ को लेकर, तो आपको क्लैरिटी मिली है, और अगर क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि किसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, राइट। आपके पार्टनर के बारे में अगर आपके प्रति एनर्जीज़ बताऊँ, तो आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं गाइस, फायरी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और जब भी फायरी एनर्जीज़ होती है, सन की एनर्जी होती है, एक्शन की एनर्जी होती है, तो आपके पार्टनर, बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर्स यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हैं गाइस। आपके पार्टनर ने या तो उनके दिल दिमाग में कुछ ना कुछ डिसीजन, फाइनल डिसीजन ले लिया है, या फिर प्रैक्टिकली भी लिया है, और आने वाले कुछ समय में भी ले सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। और जितने भी ये आपके लाइफ के ये जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, देखो इस ईयर एंड तक इन लोगों की लाइफ में ना पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी होगी गाइस। जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी, आपको शायद सामने से पता भी है और नहीं भी है, इस ईयर एंड तक इन लोगों के लाइफ में इतने ज़्यादा बवाल हो जाएंगे ना कि इनको लगेगा शायद इन पर कोई जादू टोना कर रहा है, लेकिन ये सच नहीं होगा। ये इनके खुद के ही क्रिएट किए हुए कर्मास है, ये इनके ही खुद के क्रिएट किए हुए, दूसरों पर किए हुए ब्लैक मैजिक्स है, जो एक साथ इन पर बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में देखिए कितने, ये जो खंजर है, ये जो चाकू है, 4-5 एक साथ बाहर निकल रहे हैं। एक साथ इतना ज़्यादा कहर बरसने वाला है गाइस, करंटली भी हो रहा है। और ईयर एंड तक तो देखो कुछ लोगों का तो डाइवोर्स भी हो जाएगा, सेपरेशन भी हो जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कांड इन लोगों की लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर आपके पार्टनर इन थर्ड पार्टीज़ को छोड़ देंगे, फुल एंड फाइनल डिसीजन, सेपरेशन, अलगाव की एनर्जी है यहाँ पर। और ये जो कुछ भी होगा ये डेस्टाइन चेंज होगा, मतलब ये आपके फोर्सफुली कुछ करने से, आपके पार्टनर के फोर्सफुली कुछ करने से नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। ये डेस्टाइन चेंज है। ये जो नियति ने आपके लिए लिखा था, आपके कनेक्शन के लिए लिखा था, वही चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो एनर्जीज़ तो मेरे व्यूवर्स के ही फेवर में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए गाइस। और अगर आप ही के साथ ये कहर बरस रहा है तो फिर 2 बार सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।